जब वो मायके जाती तब तो बीमार नहीं होती, यहाँ आती तुम बीमार हो जाती हो। लोग है ना कह रहे हैं, कहते रहने दो। उनको नहीं पता ना कि मतलब क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या दिमाग में चीजें चलती हैं। भाई देखो, वो मायके पहली बार इतने टाइम तक गई हैं, उसके बाद फिर जब वो वापस आई हैं तो एक आदत रहती है भाभी की हमेशा आके कि उनको यहाँ पे भैया चाहिए होता है। मैं पता है वो आई थी ना, उसी दिन से मेरे को लग रहा था, क्योंकि वो कभी जल्दी नहीं सोती और वो उन 3 दिनों से ऐसे रोज जल्दी जल्दी सो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि कुछ तो दिक्कत है। कोई मतलब एक लोनलीनेस जो होती है ना, वो कभी कभी फील होती है, कितना भी स्ट्रांग हो इंसान है, वो मूर्ति थोड़ी है कोई जिसमें मतलब बिल्कुल ही दिल ही ना हो। होता है कभी कभी फील। अब उसको तुम लोग इतना बढ़ा के कर रहे हो तो करते रहो यार, कोई पहले पता है मैं इतना बहुत मायके नहीं रह पाती थी बिल्कुल, क्योंकि राजवीर जी फोन करते थे कब आ रही हो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। एक रहता है ना यार, मायके गए फिर मतलब मैं क्या बोलूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो सपना की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। ऐसे में बहुत से लोग सपना को बहुत से ज़्यादा गलत सलत बातें कर रहे हैं कि आप मायके जाती हो तब तो आप सही रहती हो, ससुराल आने के बाद ही आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो मायके का माहौल रहता है और ससुराल का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। मायके में हमारे बहुत से रिश्तेदार वगैरह आते हैं, और हमने भी देखा कि सपना के मायके में कोई प्रोग्राम था जिसमें आगे से सपना के बहुत से रिलेटिव्स उनके मायके में आए थे। ऐसे में बहुत से लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। वहीं ससुराल में आपको पता है सपना के सास ससुर और सिर्फ अंशु है। सपना कमरे में रहती है, तो सपना कमरे में राजवीर भाई की याद आती है। ऐसे में जब हमें पुरानी कोई बातें याद आती है तो हम ऑलरेडी हमारी तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में ऐसे बेफजूल बातों करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे ऐसे सपना के वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं जिनको ये तक समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, कि आप तो ढोंग करती हो, आप तो नाटक करती हो। तो भाई साहब, ऐसी बातें लिखने से पहले थोड़ा अपने ऊपर लेके सोचिए कि आप अगर उस लेडीज़ की जगह होती तो आप क्या करती। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या सपना ने जो कुछ भी बोला वो सब गलत है, या फिर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ गलत है? क्या सपना नाटक करती है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ससुराल का माहौल और हमारे जो मायके का माहौल दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है? औरतें मायके में जाके जो फील करती है, ससुराल में आके उसकी जिम्मेदारी